Hi Vichabari, welcome back to the channel. This is your super educator Shipra Mishra and I hope you guys are doing fine. तो जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था इस चैनल पे हम लोग करने वाले हैं CUET 2023 की तैयारी और यहाँ पर सारे के सारे आपको एजुकेटर्स एक ही एम के साथ पढ़ाने वाले हैं कि आपको आपका ड्रीम कॉलेज मिले। तो आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं हमारे इंग्लिश की तैयारी। अगर हम इंग्लिश की बात करते हैं तो उसके अंदर हम लोगों ने पूरे के पूरे सिलेबस को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हिस्सा जो इंग्लिश के सिलेबस का है वो है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पहले पूछे गए हैं और अभी भी चांसेस है कि पूछे जाएँगे क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के साथ में काफ़ी ज़्यादा एज़ एन एग्ज़ामिनर अगर हम सोचें या जो पेपर सेट करते हैं अगर हम सोचें तो काफ़ी सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। डिफ़िकल्टी बढ़ा सकते हैं, लेंथ बढ़ा सकते हैं पैसेज की। हाँ, तो ये सारी चीज़ों के चलते पेपर को ईज़ी, मॉडरेट, डिफ़िकल्ट करने का सब कुछ जो है वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के हाथ में होता है एंड दैट इज़ व्हाई बहुत इम्पोर्टेंट है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो मैंने सोचा कि आज आपको बता ही दिया जाए कि आखिरकार रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस सीयूईटी 2023 में कैसे आने वाले हैं। आपको किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किस तरीके के क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना चाहिए। तो आज का ये वीडियो आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की कंप्लीट गाइड होने वाला है कि आखिरकार कौन से क्वेश्चंस को और किन चीज़ों पे आपको एम करना चाहिए। तो चलो फिर इसी बात पे फटाफट से शुरू करते हैं। सीयूईटी 2023 के लिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की ये जो गाइड है इसके अंदर हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि यार रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन किस तरीके से डिवाइडेड है या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस में अनसीन पैसेजेस आपको देखने को मिलते हैं। अब जैसे क्लास 12th के अंदर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस आते हैं कहीं ना कहीं वैसे ही रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस यहाँ पर भी आते हैं। तो आपको यहाँ पर भी दो डिविजन जो है वो देखने को मिलेंगे। आपको एक तरफ आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में डिस्क्रिप्टिव और लिटरेरी पैसेज देखने को मिल सकता है और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हमें फैक्चुअल और केस बेस्ड पैसेज भी देखने को मिल सकता है। एक जो बड़ा डिफरेंस अगर मैं कहूँ हो सकता है क्लास 12th और अगर हम यहाँ पर देखते हैं हमारे CUET 2023 में तो वो ये है कि लेंथ का फ़र्क आ सकता है। जहाँ पे क्लास 12th में आपको केवल 2 ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पैसेजेस से, यहाँ पर आपको ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एंड हमें पता है कि आपके पास में टाइम की शॉर्टेज रहती है एंड दैट इज़ व्हाई यहाँ पे जो लेंथ होता है पैसेज का वो कम होता है। बट अगर हम क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल का बात करते हैं तो वो डिफिकल्टी कहीं पर भी जा सकती है क्योंकि ये एक एंट्रेंस एग्जाम है और जैसे मैंने आपको बताया रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस पेपर को इजी मॉडरेट टफ बनाने के केपेबल है। तो डिस्क्रिप्टिव और लिटरेरी आपको पैसेजेस जो है वो तैयार करने हैं और एक तरफ आपको फैक्चुअल और केस बेस्ड पैसेज की तैयारी करनी है। केवल एक ही जैसे पैसेज को लेकर मत बैठ जाना। आपके पास में हर तरीके के पैसेज का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। जब मैं बात करती हूँ लिटरेरी की तो इसके अंदर आपको पोएट्री भी तैयार करनी है क्योंकि यू नेवर नो कि आपसे जो है पोएट्री आपको दे दी जाए और उससे क्वेश्चंस पूछे जाएँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो सकते हैं एट टाइम्स आंसर करने के लिए। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपको कौन से पैसेजेस तैयार करने हैं? ये 4 तरीके के पैसेजेस तैयार करने हैं आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए। देन अगर हम बात करते हैं कि आखिरकार ये जो क्वेश्चंस हमसे पूछे जाने वाले हैं मतलब हम यहाँ पे क्वेश्चंस को आंसर करेंगे और हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो मैम मैं कैसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करूँ? क्योंकि यार देखो मार्केट के अंदर बहुत सारी किताबें आपको डेफिनिटली मिल जाएँगी। बट कौन से वाले वो क्वेश्चंस हैं जो कि मेरे लिए राइट क्वेश्चंस हैं और मुझे उनके अंदर कैसे प्रैक्टिस करनी चाहिए या क्या एक चीज़ है जो या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे ध्यान रखनी चाहिए जब मैं पेपर या पैसेज की प्रैक्टिस कर रही हूँ या कर रहा हूँ। देखो यार आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो यूजुअली इन्हीं टॉपिक्स पे बेस्ड होते हैं। तो आपके क्वेश्चंस जो है वो इन्हीं के अराउंड पूछे जाते हैं। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको जब आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस रीड कर रहे हो, आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो अब जैसे हम लोग सबसे पहली चीज़ की बात करें तो यहाँ पर आपको फैक्ट्स रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये काफ़ी एकदम बच्चू क्वेश्चंस होते हैं, काफ़ी आसान भी होते हैं टू सम एक्सटेंट क्योंकि आपको ऑलरेडी पैसेज में फैक्ट दिया हुआ है। आपने अगर पैसेज को थॉरली रीड किया है, अगर आपको पता है कि वो फैक्ट कहाँ प्रेजेंट है, आप टाइम सेव कर सकते हो, डायरेक्ट क्वेश्चन है, फटाफट से फैक्ट पे टिक कर सकते हो। तो फैक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आसान हो सकते हैं, बट एट द सेम टाइम अगर डायरेक्टली वो फैक्ट नहीं दिया हुआ है, आपको कहीं ना कहीं एक्सट्रैक्ट आउट करना है, कुछ इनडायरेक्ट आपको वहां पे लॉजिक्स दिए हुए, रीजंस दिए हैं उससे, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा घुमाऊ भी हो सकता है। जहाँ तक फैक्ट रिलेटेड क्वेश्चन की बात है, ज्यादातर डायरेक्ट क्वेश्चंस इसमें देखे जाते हैं, तो आप ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर कीजिए।
इसके बाद में आते हैं आपके समरी रिलेटेड क्वेश्चंस। गया वो टाइम जब आपको एकदम एक पैसेज दे दिया जाता था और जैसे ही आपको पैसेज मिलता था आप आराम से उस पैसेज के अंदर इट यूज्ड टू बी लाइक कि आपको एक लाइन दे दी है और वो लाइन एग्जैक्ट आपको पैसेज में मिल जाएगी। अब आपको वहां से जो है आपका एग्जैक्ट डिटो आंसर्स लिख देने हैं। अब जो है ये समरी रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। समरी रिलेटेड क्वेश्चंस का मतलब है कि आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपकी अंडरस्टैंडिंग को चेक करेंगे कि आपने जो पैसेज रीड किया है उस पैसेज से आपने क्या समझा। तो आपके उस पैसेज की समरी से क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें से जो कह सकते हैं मेन पॉइंट्स है उससे एक्सट्रैक्ट करते हुए क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो अगर आपने पैसेज को समझा नहीं है तो ये वाले क्वेश्चंस थोड़े से डिफिकल्ट हो सकते हैं। तो समरी रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए पैसेज की अंडरस्टैंडिंग आपकी यहाँ पर चेक की जाती है। देन वी हैव थीम रिलेटेड क्वेश्चंस। अगर हम थीम रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पर क्योंकि आपको पता है कि अभी कोई भी जो पैसेज आपको दिया जाएगा वो किसी तो ऑथर का कुछ तो लिखा हुआ था और वहां से उठाकर आपको दे दिया। अब जब ऑथर ने उसे लिखा होगा तो उसने ये तो प्लान नहीं किया होगा कि अरे यार ये मैं लिख देता हूँ, फिर एक दिन ऐसा होगा कि CUET 2023 का पेपर लगेगा और वहां पर मेरा ये जो आर्टिकल है या ये जो बुक का एक एक्सर्प्ट है ये छापा जाएगा। बट फिर भी क्या होता है जब आपको एक पैसेज दिया जाता है तो ये चीज का ख्याल रखा जाता है कि उसका एक सेंट्रल आइडिया हो, उसका एक थीम हो। वो थीम बहुत बार बहुत सारे पैसेजेस में एकदम सामने होता है। आप फर्स्ट वाला पैराग्राफ पढ़ते हो और फर्स्ट पैराग्राफ से आपको थीम समझ में आ जाता है। और बहुत सारे अगर हम लोग पैसेजेस देखते हैं तो उसमें वो इतना ज्यादा नहीं होता। आपको थीम समझने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ रही होती है। आपको अगर थीम समझना है तो उसके लिए भी आपको पूरा का पूरा पैसेज रीड करना होता है। थीम एक सेंट्रल आइडिया होता है जिसके अराउंड पैसेज रिवॉल्व करता है और उसको जानने के लिए अगेन पैसेज की थॉरो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर आप थॉरली जानते हैं पैसेज को, आपको पता है कि किस बारे में बात हो रही है, तो ये तरीके के क्वेश्चंस को आंसर करना आसान होता है। अब इसमें डायरेक्टली उठाकर थीम नहीं पूछ लिया जाता, इसमें भी अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। कैसे क्वेश्चंस बनते हैं अभी हम लोग वो भी डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद में जो क्वेश्चन से सबसे ज्यादा बच्चे डरते हैं और वो हमारे क्वेश्चन है वर्ड्स, फ्रेजेस और एक्सप्रेशन से रिलेटेड। ये वोकैबुलरी रिलेटेड क्वेश्चंस है। ये ऐसे क्वेश्चंस है जिनमें से सब उठ के आ सकता है। सिनोनिम, एंटोनिम्स आ सकते हैं। आपको यहाँ पर कोई तरीके का इडियम फ्रेज दे दिया जा सकता है, फ्रेज अंडरलाइन करके मीनिंग पूछा जा सकता है, रिप्लेसमेंट पूछा जा सकता है। हर तरीके के ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पर मैम इस तरीके के क्वेश्चंस को मैं कैसे प्रैक्टिस करूं, मैं कैसे अपनी वोकैबुलरी इतनी बिल्ड कर लूं कि मुझे वो इतनी बिल्ड कर लूँ कि मुझे ये वाले क्वेश्चंस आ जाएँ। देखो यार, यहाँ पर आपकी वोकैबुलरी को टेस्ट किया जाता है जो आपकी एग्जिस्टिंग वोकैबुलरी है, एंड एट द सेम टाइम आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक किया जाता है, या फिर मान सकते हैं कि आपका जो नॉलेज है लैंग्वेज को लेकर उसे चेक किया जाता है। अब यहाँ पर सबसे पहली चीज ये चेक की जाएगी कि आपने आज तक जितने भी वर्ड्स पढ़े होंगे या आप जिस लेवल पे हो उस लेवल तक के बच्चे को कौन कौन से वर्ड्स से वो फेमिलियर अभी तक होगा। तो यहाँ पर ऐसे भी वर्ड्स उठाकर नहीं पूछ लिए जाएंगे जो शायद आपने जीवन के अंदर कभी सुने ही नहीं हो। हाँ, वो आपके किसी ना किसी सब्जेक्ट में या कहीं ना कहीं आपने जरूर सुने होंगे। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो बात अलग है। तो यहाँ पर पहली बात तो वो चीजें उठाकर पूछी जाती हैं। दूसरा, कभी कभी थोड़ा सा डिफिकल्टी इंक्रीज करने के लिए कुछ ऐसे वर्ड्स भी पूछे जा सकते हैं जो शायद आपने नहीं सुने हो। अब वहां पर एनटीए ये चेक करना चाहता है कि आप जब कोई भी एक वर्ड देखते हो तो आपका उसको लेकर रिस्पॉन्स क्या होता है। आप क्या पहला रिस्पॉन्स यही बना लेते हो कि यार ये वर्ड तो मैंने आज तक सुना ही नहीं है और इसकी वजह से मैं ये क्वेश्चन नहीं करूंगा, या फिर आप उस लाइन से सेंटेंस से एक मीनिंग एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हो उस वर्ड या फ्रेज का। तो ये भी कहीं ना कहीं यहाँ पर टेस्ट किया जाएगा, एंड दैट इज वाई यहाँ पर दोनों तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। जहां तक है आपको क्वेश्चंस के अंदर ऑप्शन मिलता है तो आप शायद वही वर्ड्स, फ्रेजेस या एक्सप्रेशन करना चाहोगे जो जिनके साथ आप ज्यादा फेमिलियर हो। ज्यादा फेमिलियर होने के लिए ज्यादा से ज्यादा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस की एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्योंकि उससे आप ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स सीखोगे और आई थिंक यहाँ पर आपके चांसेस जो हैं उन क्वेश्चंस को करेक्ट करने के और बढ़ जाएंगे। इसके बाद में आपके नेक्स्ट तरीके के क्वेश्चंस जो आते हैं वो आते हैं आपके एनालिसिस वाले क्वेश्चन। ये जो एनालिसिस वाले क्वेश्चन है ये थोड़े से अलग है। एनालिसिस वाले क्वेश्चन के अंदर आपसे हर चीज ही पूछ ली जाएगी। एक्चुअली यहाँ पर ये कोशिश की जाती है कि आपसे पूरा का पूरा जो पैराग्राफ का एनालिसिस है, जो अंडरस्टैंडिंग है कि भाई ऑथर ने ये क्यों कहा, सच एंड सच पर्सन ने ये क्यों किया, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पर पूछा जाता है। तो एनालिसिस जो है वो चेक करने की कोशिश करेगा कि आप क्या समझ पाए हो कि ऑथर ने उसे कैसे लिखा है।
या अगर कोई नरेटर है तो वो क्या कहना चाहता है, या फिर अगर मान लीजिए इन्वायरमेंट से रिलेटेड टॉपिक है तो कोई एक लाइन है, कोई एक स्टेटमेंट है, वो क्या कहना चाहती है। क्या आप एक एनालिसिस ड्रॉ कर सकते हो पास्ट का, फ्यूचर का, प्रेजेंट का। तो ये ऐसे वाले क्वेश्चन हैं जो आपके ऐसे मान सकते हैं कि हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स वाले क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं आपकी हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स को यहाँ पर टेस्ट किया जाएगा। तो ये एनालिसिस वाले क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पर पूछे जाएंगे। सो बेसिकली मेजर अगर हम देखते हैं तो ये 5 तरीके के क्वेश्चंस या 5 चीजें जो है वो आपको हर पैराग्राफ के अंदर प्रिपेयर करनी रहेगी। मेजर क्वेश्चंस जो है ये इन 5 चीजों पे बेस्ड होंगे। अब क्वेश्चन किस प्रकार के होंगे अगर हम वो देखना चाहें तो आपको, अगर हम टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की बात करते हैं कि क्या टाइप रहेगा क्वेश्चन का, तो सबसे पहले तो फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। यार फिल इन द ब्लैंक्स इतने ज्यादा पॉपुलर इसके लिए है क्योंकि आपको करना क्या है ना, मतलब आपको यहाँ पे जज करना है बच्चे को। हमने क्या करना है, आपको यहाँ पर एक लाइन, एक सेंटेंस दे देना है और उस सेंटेंस के अंदर एक ब्लैंक डाल देना है। अब वो सेंटेंस किसी एक पार्ट से पैसेज के मिलता जुलता है, आपको दिमाग लगाना है कि यार ये इस ब्लैंक के अंदर क्या आएगा। अब वो वोकैबुलरी रिलेटेड हो सकता है कि ठीक है यार हम लोग ये चाह रहे हैं कि आप ऊपर जो पैसेज के अंदर सेम लाइन को हमने सिंप्लीफाई नीचे किया है, आप उसका सिनोनिम बता दीजिए। या हो सकता है कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाए वो क्वेश्चन आप ही को फिल करना हो कि अकॉर्डिंग टू यू इसके अंदर क्या आना चाहिए। तो फिल इन द ब्लैंक के अंदर आपको यहाँ पर ज्यादा मुझे लगता है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पर रखेगा वो डिफरेंट हम कह सकते हैं ऑप्शंस हैं कि आप कैसे ऑप्शंस को देखते हैं, आप क्या सेलेक्ट करते हैं, आप कैसे बाकी ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं और जो परफेक्टली फिट होता है ब्लैंक में उसे सेलेक्ट करते हैं। तो यस, फिल इन द ब्लैंक वाले जो क्वेश्चन होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर आपसे ज्यादा से ज्यादा वोकैबुलरी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बट कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपका ओपिनियन जानने के लिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए एक ब्लैंक रैंडमली दे दिया जाता है और आपको एलिमिनेट करने होते हैं कुछ ऑप्शन ताकि से आप करेक्ट ऑप्शन पर आ सको। नेक्स्ट तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं, अरेंज द इवेंट्स फ्रॉम द पैसेज। पैसेज के अंदर हो सकता है कि कुछ इवेंट्स को नरेट किया गया, तो आपको उन इवेंट्स का एक कह सकते हैं एक लाइन जो है हर इवेंट पे दे दिया जाता है और फिर आपको ऑप्शंस दे दिए जाते हैं कि आप इनमें से वो ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए जो करेक्टली अरेंज करता है हर इवेंट को जो पैसेज में हुआ, कि पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। तो ये क्रोनोलॉजी पे बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। अगेन ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको इस पैसेज के बारे में कितना पता है, कि आपको याद रह रहा है कि कौन सा इवेंट पहले हुआ, फिर कौन सा हुआ, फिर कौन सा हुआ। अब बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं होगा तो इसकी वजह से वो पैसेज में जाएंगे। अब जब वो पैसेज में जाएंगे तो वो टाइम वेस्ट होगा। इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि तीसरे तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। आपको पता है कि यहाँ पर लॉजिकल रीजनिंग, या हम कह सकते हैं नॉट लॉजिकल बट यस वर्बल रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पे बहुत होते हैं। पर ये वाले जो क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस अलग से आने की बजाय रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का हिस्सा बनकर आते हैं। तो इसके अंदर आपको कोई लाइन देकर कोई पैसेज का कंक्लूजन पूछा जा सकता है, कोई लाइन देके बोल दिया कि इसका कंक्लूजन बताओ। कोई इन्फेरेंसेस या मीनिंग पूछे जा सकते हैं कि यार ये जो स्टेटमेंट है ऑथर ने कहा था, ये स्टेटमेंट से आप क्या समझते हो, ये स्टेटमेंट आपको क्या लगता है, क्या इसका मीनिंग है। देन असर्शन और रीजन आपको दिए जा सकते हैं। एक तरफ आपको कुछ असर्शन, एक तरफ आपको रीजन दिए जा सकते हैं और फिर आपको आपने जो पढ़ा पैसेज के अंदर उसके बेसिस पे ये सेलेक्ट करना होता है कि असर्शन सही है या नहीं है, रीजन सही है या नहीं है, दोनों के बीच में रिलेशनशिप है नहीं है वो। देन वी हैव कॉज एंड इफेक्ट वाला। अब कॉज एंड इफेक्ट के अंदर भी आपको ये पूछा जाता है कि यार यहाँ पर ये जो हुआ पैसेज के अंदर, इसका मान लीजिए ये 4 ऑप्शंस है, इनमें से कौन सा इफेक्ट हो सकता है। तो आपसे एक बहुत ही ऐसे रैंडमली क्वेश्चन पूछ लिया कि यार ये जो है इसका क्या इम्पैक्ट आ सकता है, क्या इफेक्ट हो सकता है। तो कॉज एंड इफेक्ट वाला क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे कोर्स ऑफ एक्शन वाले क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको पैसेज में कुछ हुआ है, उसके बारे में बता दिया एंड देन उसके बाद में आपसे पूछ लिया कि अगर आप होते तो आप क्या करते, या इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन है या कौन सी ऐसी चीज है जो ऑथर को करनी चाहिए या सामने वाले को करनी चाहिए या हमें करनी चाहिए। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस में आपको थोड़ा सा अपना दिमाग अप्लाई करना पड़ेगा। रेडीली इनके आंसर्स जो होंगे वो अवेलेबल नहीं होंगे रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पैसेज के अंदर। इसके बाद में आपको और जो 2 और तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे वो है रिप्लेसिंग द वर्ड इन द पैसेज। आपको यहाँ पर कोई एक फ्रेज को अंडरलाइन करके दे दिया जाएगा, कोई एक ब्लैंक या कोई एक वर्ड को अंडरलाइन करके दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि इस फ्रेज को या इस वर्ड को नीचे दिए गए 4 ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन से रिप्लेस कीजिए।
तो आपको सबसे पहले तो उस फ्रेज का, उस वर्ड का रोल सेंटेंस के अंदर समझ में आना चाहिए, उसका मीनिंग आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, ताकि से आप उससे मिलता जुलता कोई वर्ड या फ्रेज जो है वो ढूंढो, एंड देन उसको आप वहां पे रखो, ताकि से वो रिप्लेस हो जाए और मीनिंग जो है सेंटेंस का एकदम सेम रहे। ये तरीके के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। ऑब्जेक्टिव इसके पीछे दो ही है, एक वोकैबुलरी चेक की जाती है कि भाई आपकी प्रेजेंट वोकैबुलरी क्या है, और दूसरा ये चेक किया जाता है कि यार आपका, आपने जो पूरा आपका अंडरस्टैंडिंग क्या है पैसेज को लेके, आपने क्या समझा पैसेज से, है ना। देन बहुत सारे अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस हैं, बट कुछ एक पैटर्न या कुछ एक तरीके के क्वेश्चंस जो मैं जान पाई, इकट्ठा कर पाई, जो बच्चों ने 2022 के अंदर सीयूईटी दिया था, उनसे उनकी लिस्ट मैंने यहाँ पर रखी है। तो एक लास्ट तरीके का क्वेश्चन था, सेलेक्टिंग द करेक्ट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द ऑप्शन। तो आपको एक बोल दिया जाता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग और आपके जो आपने रीड किया है पैसेज को, उसके बेसिस पे चार ऑप्शंस में से करेक्ट, या एक और क्वेश्चन बना के दे दिया जा सकता है कि इनकरेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए। अब इसके लिए भी आपको चैप्टर की पूरी पैसेज की पूरी नॉलेज होनी चाहिए और थीम पता होना चाहिए, क्योंकि ये बेसिकली थीम रिलेटेड होते हैं। तो यहाँ पर हो सकता है कि 3 जो है वो एकदम इनकरेक्ट होंगे और एक करेक्ट थीम होगा, आपको उस पे टिक करना है। हो सकता है कि थीम को 3 टुकड़ों में बाँट कर रख दिया हो और एक जो है वो इनकरेक्ट होगा, इनकरेक्ट वाले में उस पे टिक करना है। तो करेक्ट इनकरेक्ट मीनिंग, करेक्ट इनकरेक्ट थीम, करेक्ट इनकरेक्ट अंडरस्टैंडिंग, इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको पूछे जाएंगे। तो हमने देख लिया कि कौन से टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस है जो बेसिकली इसमें आते हैं, जो हमें तैयार करना है। एट द सेम टाइम हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि यार जब मैं पढ़ रही हूँ, मैं प्रिपेयर कर रही हूँ, तो कौन सी 5 चीजें हैं जिनको मेरे को ध्यान में रख के प्रिपेयर करना है। जब भी मैं कोई किताब खरीदूं या कोई पैसेज की तैयारी करूं, तो मुझे ये इंश्योर करना है कि ये पांचों चीजें जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस उसके अंदर मौजूद होने चाहिए। हमने ये भी चेक कर लिया कि कौन-कौन से तरीके के हमें पैसेजेस जो है वो प्रिपेयर करने रहेंगे। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो सीयूईटी 2023 है, उसका गाइड तो हमने अभी कंप्लीट कर दिया है कि इस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो आपसे पूछे जाएँगे और आपको कौन से वाले पैसेजेस जो है वो प्रिपेयर करने हैं। अब जब आपको ये समझ में आ गया है, तो अब हम लोग बहुत ही जल्द मिलने वाले हैं, जहाँ पर हम देखने वाले हैं कि इस तरीके के क्वेश्चंस को करते कैसे हैं। तो हम हर तरीके के क्वेश्चंस को करने के टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आएँगे आपके लिए, और फिर ढेर सारे क्वेश्चंस को सॉल्व भी करेंगे, ताकि से हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए एकदम बढ़िया तैयार हो जाए। अब यार आपको पता है कि ये जो क्लास मैं यहाँ पर ले रही हूँ, ये क्लास हर वीक ट्यूसडे और थर्सडे को लगने वाली है। तो जैसे आज ट्यूसडे है, तो आज हमने ये क्लास ली है, तो इसके बाद में थर्सडे को फिर से एक वीडियो आने वाला है। तो आपको पता है कि इंग्लिश आपको हर ट्यूसडे और थर्सडे को पढ़नी है। तो ट्यूसडे थर्सडे मैम के वीडियोस यहाँ पर आने वाले हैं, जिसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि से आप इंग्लिश जो है वो यहाँ पर अच्छे से प्रिपेयर कर सको। आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, वीडियो को लाइक भी कर सकते हो अगर आपको पसंद आया। अगर आपके कोई भी सजेशन है, कोई भी टॉपिक में परेशानी आ रही है, कोई भी आप टॉपिक चाहते हो जिस पे मैं वीडियो बनाऊँ, तो फटाफट से कमेंट भी कर दें। इसके साथ-साथ में आप अनअकैडमी के साथ में कर सकते हो सीयूईटी 2023 की तैयारी। मुझे अनअकैडमी प्लेटफ़ॉर्म पे प्लस पे जॉइन करने के लिए मेरा कोड आप लगा सकते हो, जो कि है SDCLIVE। इस कोड की मदद से आप मुझे वहाँ पर जॉइन कर सकते हो और डिटेल में सारी चीज़ें प्रिपेयर कर सकते हो, एकदम अच्छी खासी प्रैक्टिस के साथ में। मैं बहुत ही जल्द आपको बताने वाली हूँ कि हम लोग आगे और क्या करने वाले हैं, क्या-क्या चीज़ें यहाँ पर इस चैनल पे होने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है। एंड माफ़ी चाहूँगी अगर आपको थोड़े बहुत वर्ड्स इधर-उधर देखने को मिलते हैं। एक्चुअली मेरे को बहुत ज़्यादा माउथ अल्सर हो रहे हैं अभी, और इसकी वज़ह से मैं कोशिश कर रही थी कि मैं बस बोलती रहूँ, बट ऐसा हो रहा है कि बीच-बीच में कुछ-कुछ वर्ड्स ऐसे थे जो नहीं बोल पा रही थी। तो अगर आपको थोड़ा-सा भी ऐसा फ़ील हुआ हो थ्रू आउट द वीडियो कि एकदम ऐसे मैम कैसे बात कर रही है, तो बिल्कुल उसके लिए माफ़ी चाहूँगी, और आपसे मिलने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। और टिल देन प्लीज़ अपना ख़्याल रखिएगा, सीयूईटी पे फ़ोकस रखिएगा, क्योंकि आपको आपके ड्रीम कॉलेजेस तक सीयूईटी पहुँचाने वाला है, और हम लोग डेफ़िनिटली इसमें बहुत मदद आपकी करने वाले हैं, ये हम लोग इस बार प्लान कर लिया है। तो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट के अंदर, और बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, सी यू।